इलाके के लोगों से अपील है कि 11 बजे तक जब तक लाल किले पे प्रोग्राम चल रहा है जब तक पतंगे ना उड़ाए। लाल किले के आसपास के लोग जो रहते हैं उनसे विनम्र अपील है, कृपया करके 11 बजे तक पतंग नहीं उड़ाए। मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, कृपया जो भी उड़ा रहा हो उससे अपील है कि एक बार नीचे उतार ले। ये बच्चों, एक बार पतंग नीचे उतार लो। शाबाश, वेरी गुड। ये भी जो मेरे सामने पतंग उड़ा रहे हैं, नीचे उतार लो एक बार भाई, इसको नीचे उतार लो। अच्छा, वेरी गुड। ये हमारे वॉलेंटियर हैं फरदीन भाई, एक बार आपके पीछे पतंग उड़ रही है वो उतरवाना जरा। हाँ, इनको बता दो 10 बजे तक नहीं उड़ाए। ये 10 बजे तक पतंगे ना उड़ाए। ये लाल किले के आसपास के लोगों के लिए है, 10 बजे तक पतंगे ना उड़ाए जब तक प्रोग्राम चल रहा हो। कृपया पतंगे जो भी उड़ा रहा हो नीचे उतार ले। हाँ भाई, ये मेरे सामने जो आवाज जा रही है जहां तक, कृपया पतंगे नीचे उतार ले। ये जो सामने की छत पे राजकुमार साहब खड़े हैं, कृपया करके आपके पास एक जो पतंग उड़ रही है उसको नीचे उतरवाएं। हिंदुस्तान लाइव पर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत, आप सबका खैर मकदम करता हूं। सुबह के 6:40 का समय है और आप इस वक्त लाल किले के पास शाहजहानाबाद पुरानी दिल्ली से लाइव जुड़े हैं। जैसे कल आपको बता रहा था, आपको लाइव तस्वीर दिखा रहा था 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त की शाम को दिखाई थी आपको कि किस तरह से लाल किला और जामा मस्जिद के जो आसपास का इलाका है, लाल किला के 2 किलोमीटर के डायामीटर में कहीं भी पतंगे उड़ाने के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी। कहीं पतंगे न उड़े, उसके लिए लोगों से अपील और बार बार यही गुजारिश की जा रही थी कि आप लोग जब तक कि स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरा प्रोग्राम पूरा कार्यक्रम समापन नहीं हो जाए, आप लोग देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर लाल किले की तस्वीर और जगह जगह रूफटॉप्स लगा करके लाल किले के पास में, जहां आपसे कुछ ही देर बाद तकरीबन 45 मिनट के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और लाल किले से उनका भाषण होगा, राष्ट्र के नाम संबोधन होगा। उस वक्त से लेकर के अभी तक लगातार यही कहा जा रहा है कि आप लोग जब तक कि समापन समारोह पूरा नहीं हो जाता स्वतंत्रता दिवस का, तब तक अपनी छतों पर पतंगे नहीं उड़ाएं। कहीं दूर दूर भी अगर हम पतंगे उस वक्त उड़ते हुए देख रहे हैं तो जो पुलिस के जवान जगह जगह तैनात हैं, छतों के ऊपर लगाए गए हैं, लगभग 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर लगाए गए हैं। जैसे आप सामने देख रहे हैं ना, एक छत के ऊपर पतंगे उड़ रही हैं और पुलिस यहीं से इनको पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से इसको एक बार पतंग ना उड़ाए, 10 बजे के बाद उड़ाए। ये जो सामने की ब्लैक कलर की पतंग उड़ा रहा है, अच्छा नीचे उतार ली, वेरी गुड। इस तरह से लोगों को ये कह रहे हैं अनाउंसमेंट करके कि पतंग नहीं उड़ाएं और किसी भी तरह से जब तक कि स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरी तरह से लाल किले के ऊपर नहीं खत्म हो जाता तब तक नहीं उड़ाएं। आप लोग देख रहे हैं इस वक्त पुरानी दिल्ली की तस्वीर, जहां से आप लोग लाल किला भी ये आपके सामने जो आप देख रहे हैं, थोड़ा सा धुंधला इस वक्त जरूर है, हालांकि क्योंकि इस वक्त बादल हैं और मौसम बहुत हद तक खुशगवार है, बड़ा खुशनुमा मौसम है।
यहाँ पर लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि आप लोग सुबह 10 बजे तक पतंगे नहीं उड़ाएं। इस तरफ भी और ये सामने की तरफ आप देखें रूफटॉप लगा हुआ है। बाइनोकुलर यानी दूरबीन से जो पुलिस के जवान हैं वो लगातार नजर रखे हुए हैं। जहां कहीं भी पतंग उड़ती हुई नजर आ रही है तो इनके पास में एक वेसल है, सीटी है, वो बजाते हैं। अगर वहां तक आवाज नहीं पहुंचती तो इनके पास पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है। उस पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से पतंग उड़ाने वाले तक अपना मैसेज दे रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि आप इसको नीचे उतार लें। पतंग को तब तक नहीं उड़ाएं जब तक कि स्वतंत्रता दिवस समारोह समापन नहीं हो जाता। ये सामने जामा मस्जिद की तस्वीर आप लोगों के स्क्रीन पर। ये जो सामने पतंगे उड़ा रहे हो 10 बजे से पहले पतंग ना उड़ाएं। जब तक लाल किले पे प्रोग्राम चल रहा हो तो उसके आसपास के इलाकों से पतंगे ना उड़ाएं। मैं आपको बताऊं इस तरह का जो अरेंजमेंट है पहली मर्तबा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में देखा जा रहा है, जहां पर जगह जगह इस तरह से रूफ टॉप्स लगा करके पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है और उनको यही कहा जा रहा है कि आप लोग तब तक तैनात रहेंगे जब तक कि प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता और लोग नहीं उड़ाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं अलग अलग तरह के जो थ्रेट परसेप्शंस आते हैं, खास तौर से कहीं कोई ड्रोन से कोई हमला नहीं हो जाए, क्योंकि मैं दिखा रहा हूं ना आपको कि जामा मस्जिद बिल्कुल ये सामने जूम करके कोशिश कर रहे हैं हम आपको दिखाने की किसी तरह से लोग यहाँ पतंग ना उड़ा सकें। ये जामा मस्जिद का एरिया और ये बिल्कुल सामने लाल किला जो आपके स्क्रीन पर है। थोड़ी ही देर में बस कार्यक्रम शुरू होगा 15 अगस्त का। 6:45 इस वक्त घड़ी में हो रहे हैं सुबह के और उसके कुछ देर बाद में ही लगभग 45 मिनट ही आप समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। 21 तोपों की सलामी होगी परंपरागत तरीके से और उसके बाद फिर स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरी तरह से शुरू होगा। प्रधानमंत्री का एड्रेस होगा लाल किले की प्राचीर से और उसके बाद फिर ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद में पूरी तरह से उनको एड्रेस करना होगा। लेकिन कहीं कहीं इक्का दुक्का पतंग उड़ती हुई अब भी दिखाई दे रही हैं। जहाँ कहीं भी ये दिख रही हैं वहाँ ये हूटर बजा के, सायरन बजा के इसी तरीके से लोगों को अलर्ट कर रहे हैं कि आप लोग पतंगे नहीं उड़ाएं कभी। ये देखिए सामने की तरफ भी आप देखें तो उधर भी पुलिस के जवान मौजूद हैं। ये आप देखिए लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग पतंग नहीं उड़ाएं। मैं आपको बताऊं इस साल ये देखा गया है क्योंकि जो खुफिया एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कहीं कोई लाल किले की तरफ तक पतंग में कोई बांध कर ऐसी कोई चीज़ नहीं वहाँ छोड़ दे या कुछ इस तरीके का कोई मटेरियल उसमें या कोई क्वाड कॉप्टर या किसी तरह का ड्रोन ऐसा कुछ नहीं हो। कम से कम इस चीज़ को देखते हुए सुरक्षा के ये जो तमाम इंतज़ाम किए जा रहे हैं उसकी वजह सिर्फ यही है। देखिए ये सामने आपको इस वक्त खासे दूर है उस जगह से ये दूसरे पुलिस के जवान हैं जो वहाँ से अनाउंसमेंट कर रहे हैं। लाइव तस्वीर आपके स्क्रीन पर एक बार देखें। इस तरफ भी कहीं से सीटी की आवाज आ रही है। पुलिस के जवान इधर भी मौजूद हैं नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में, यानी आप समझ सकते हैं नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, थाना लाहौरी गेट, थाना हौस काजी, या हम अगर इधर की बात करें तो थाना जामा मस्जिद का इलाका, थाना चांदनी महल का इलाका, थाना कोतवाली जो कि नॉर्थ में आता है और लाल किला उसी की सब जुरिस्डिक्शन में है। वो तमाम इलाकों के अंदर दूर दूर रूफ टॉप्स लगा के इसी तरह से ये जो पुलिस के जवान हैं वो वेसल से, सीटी से लोगों को तुरंत एकदम अटेंशन करते हैं और जहां भी पतंग उड़ रही होती है उनको रोकते हैं। ये देखिए सामने छोटे छोटे बच्चे हैं, बस इंतज़ार में हैं किसी तरीके से प्रोग्राम स्वतंत्रता दिवस का पूरा हो जाए और उसके बाद पतंग उड़ाएं। हाथों में पतंग ले रखी है लेकिन उड़ा नहीं सकते क्योंकि पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस के अधिकारी जगह जगह इसी तरीके से तैनात हैं और यही कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी पतंगबाजी ना करे उस वक्त तक कि जब तक कि स्वतंत्रता दिवस समापन समारोह पूरा नहीं हो जाता। ये आप लोग देखें। तक भी मेरी आवाज जा रही है, कृपया जब तक लाल किले पे प्रोग्राम चल रहा है जब तक पतंगबाजी ना करें, समझदारी का परिचय दें। आप सारे समझदार हैं। वैसे यहाँ ज्यादा नहीं उड़ रही है लेकिन बच्चों एक आधी पतंग तुम्हारी दिख रही है, बस ये एक ही पतंग दिख रही है। अब
इसको भी उतार लो नीचे, शाबाश उतार लो। छोटे छोटे बच्चों के अंदर तो पतंगबाजी का, क्योंकि पतंग जो है वो आज़ादी का प्रतीक है और अब से नहीं 1947 के बाद से इसी तरह से पतंगबाजी की जाती रही है। यही वजह है कि बच्चे जो हैं ख़ास तौर से 15 अगस्त का इंतज़ार करते हैं और जिस वक्त में 15 अगस्त मनाई जाती है तब पतंगों की ख़ास तौर से होड़ होती है। बाज़ारों में पतंगों की खरीद फरोख्त जमकर के होती है और बच्चे यही कोशिश करते हैं कि जल्दी से 15 अगस्त की सुबह आए और सुबह सुबह हम लोग 5 बजे 6 बजे चढ़ जाएं। हमें याद है जिस वक्त छोटे थे तो इसी तरीके से छतों पर चढ़ते थे, पतंगबाजी किया करते थे। मेरे मरहूम फादर का भी बहुत पतंगबाजी का शौक़ था, तो उनसे भी पतंग लेकर के, बस वक्त ज़्यादा नहीं मिलता था लेकिन 15 अगस्त को ज़रूर पतंग उड़ाया करते थे। तो वो भी हालात थे, लेकिन उस वक्त में इतने थ्रेट परसेप्शंस नहीं होते थे। उस वक्त में इतनी ज़्यादा जो आतंकवादी गतिविधियां हैं इतनी नहीं होती थी 15-20 साल पहले। लेकिन आज अगर हम देखें तो कभी कुछ किसी तरीके का अलर्ट, कभी किसी तरीके की धमकी, इस तरीके की चीज़ आती है। लेकिन दिल्ली पुलिस ही नहीं बल्कि पूरी पैरामिलिट्री फोर्स, भारत की फ़ौज, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, हर तरह के मुकाबले के लिए, चाहे वो किसी भी तरीके का कोई टेररिस्ट अटैक की कोई सोच समझ भी रखता हो, उसको भी निस्ते नाबूद करने के लिए सक्षम है, पूरी तरह से तैयार है। यही वजह है ज़मीन से लेकर आसमान तक पूरी तरह सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम हैं। एयरफोर्स ने जहां जो सोफिस्टिकेटेड गन्स हैं, उसके अलावा जो एंटी ड्रोन मिसाइल गन्स हैं, उसके अलावा जो MP4, MP5, AK-47, AK-56 जैसी हसास बंदूकें पुलिस के जवानों के पास में मौजूद, छतों के ऊपर बाइनोकुलर लगा करके, दूरबीन लगा करके पूरी तरह से ये लोग नज़र रखे हुए हैं कि किसी तरह से लोग पतंग न उड़ाएं, बच्चे हों या छोटे हों। 10 बजे तक छतों से पतंगे ना उड़ाए। ये मैसेज लाल किला के आसपास के लोगों के लिए है। ये जो सामने बैठे हैं वॉलेंटियर, कृपया आप भी ध्यान रखें, कोई पतंग अगर उड़ाता हुआ मिले तो उसको टोका टोकी करें, नीचे उतरवा दें। 10 बजे के बाद उड़ाएं। पूरी पुरानी दिल्ली में इस तरह का नज़ारा पहली बार मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं आपको बता दूं, इससे पहले चाहे जितनी भी मर्तबा 15 अगस्त मनाई गई हो, प्रधानमंत्री जो भी रहे हों, लेकिन कभी भी लोगों से अपील तो ज़रूर की जाती थी। लोग मानते भी थे और नहीं मानते थे तो रूफ टॉप लगा करके हाथ में पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम या सीटी दे करके, इस तरह मैंने कभी नहीं देखा। मैं आपको बताऊं, ये पहली मर्तबा है कि जब हम आज यहाँ से आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। लाल किले के करीब में तकरीबन 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर दूरी से आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। पुरानी दिल्ली की ये तमाम छतें, जहाँ पर आपको घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, तो तिरंगा लहराता हुआ नज़र आ रहा है। सामने ही लाल किला और जामा मस्जिद नज़र आ रही है। लेकिन बच्चे जो सुबह ही सुबह 6 बजे पतंग उड़ाने चढ़ जाते थे, आज उनको इंतज़ार करना पड़ेगा सुबह के 10 बजे तक का, जब तक कि स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरा नहीं हो जाता, समापन नहीं हो जाता उसका, तब तक इसी तरीके से लोगों के साथ पुलिस जो है वो अनाउंसमेंट करती रहेगी, इसी तरह से लोगों को चेताती रहेगी कि आप लोग बिल्कुल भी इस तरह से ना बजाएं, पतंग ना उड़ाएं। और ये जो तुम्हारे पीछे वाली बिल्डिंग है भाई, सामने खड़े हो, उनको एक बार मना करना। हाँ, उन्हीं लोगों को मना कर दो एक बार। 10 बजे तक धैर्य रखे, 10 बजे तक की बात है, उसके बाद उड़ाएं, खूब उड़ाएं, उसके बाद कोई मनाही नहीं है। 10 बजे तक धैर्य रखें। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, पहली बार कुछ इस तरह का ये अरेंजमेंट, कोई इंतज़ाम लग रहा है कि छतों के ऊपर रोक रहे हैं आप लोग, और ख़ास तौर से लाल किले की अगर मैं बात करूँ तो जी, ये इस बार क्या है कि जो पतंगे हैं, जो प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम होता है उस टाइम लाल किले पे जाके गिर जाती है। पतंगों के साथ कोई वैसी भी और चीज़ भी हो सकती है जो दूर से दिखाई नहीं देती।
मान लो कोई ड्रोन हो गया, कोई और हमला हो गया, तो पतंग के आड़ में वो भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को सभी को रोकने के लिए, ताकि लाल किले का प्रोग्राम ख़राब ना हो, तो इस वजह का इस तरह का जो अरेंजमेंट इस बार लगाया गया है। हमारे साथ वॉलेंटियर भी हैं जो हमारे अगल बगल की छतों पे हैं, वो भी हमें बताते हैं और वो भी लोगों को समझाते हैं, और लोगों में जागरूकता है। एक आधी पतंग दिख रही है, बाकी बिल्कुल लाल किला यहाँ तक मैं देख रहा हूँ इस बार नहीं उड़ रही पतंगे। नहीं, आपकी बात मान भी रहे हैं क्या लोग, खासतौर से बच्चे नौजवान बात मान भी रहे हैं आपकी? बिल्कुल, बिल्कुल। लाल किला तो हम भी देख पा रहे हैं, अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, यहाँ से बिल्कुल नजर आ रहा है। और कुछ ही देर बाद अब कार्यक्रम शुरू होने वाला है। 6:53 है इस वक्त घड़ी में, और थोड़ी ही देर में अब लाल किले पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी पहुंचने वाले हैं और वहां से उनका संबोधन होगा। पतंग कटने के बाद लाल किले तक पहुंच जाती है, जिस तरह से ये बता रहे हैं कांस्टेबल गणेश। इनका कहना है कि इसी सबको रोकने के लिए कोई डोर, कोई मांझा, पतंग वहां तक नहीं पहुंचे, इसीलिए तमाम तैयारी की जा रही है। तो मैं गणेश आपसे पूछना चाह रहा हूँ, लोग मान भी रहे हैं क्या आपकी बात? नहीं, बिल्कुल मान रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है, सारे लोग मान रहे हैं। अगर कोई बच्चे उड़ा भी रहे हैं तो उनके माता पिता वगैरह कोई भी समझा रहा है, वो उन्हें उतार रहे हैं। ये तो हम देख रहे हैं, ये उड़ रही सामने, ये उतार रहे हैं। ये बेटा छोटा सा है, ये कह रहे हैं मैं छत तक ही उड़ा रहा हूँ। अच्छा बेटा इसको नीचे उतार लो। ये छत के ऊपर भी मना है, थोड़ी देर के लिए उतार लो, 10 बजे के बाद खूब उड़ा लेना। तो आप इस तरह से अनाउंसमेंट कर रहे हैं पूरी पुरानी दिल्ली में। कितने रूफटॉप लगभग आपके थाने के इलाके में हैं, और क्या ये नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, साउथ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट सब तरफ ही है ये? नहीं, सारे डिस्ट्रिक्टों में किया गया है। नॉर्थ और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में जो लाल किले का आसपास का इलाका पड़ता है वहाँ किया गया है। हमारे थाने से 10 जो बीटों में 10 बीटें हैं, 10 में हर बीट में एक एक कांस्टेबल या जो भी ऊपर रैंक का जो भी है, एक एक आदमी लगाया गया है, और उनके साथ 10-10 वॉलेंटियर भी हैं। तो ऐसे करके 110 आदमी हमारे थाने में लगे हुए हैं जो पूरा कवर कर रहे हैं हौसकाजी थाना। जी, हौसकाजी थाने में 110 आदमी हैं, 10 तो पुलिस के जवान हैं और बाकी 100 वॉलेंटियर हैं जो इलाके के लोग हैं, और उनकी लोग मान भी रहे हैं। तो लोगों के साथ मिलके इस प्रकार का ये चला रहे हैं। अच्छा, लोगों के साथ मिलकर के, यानी पुलिस पब्लिक कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन ही है कि ये कह रहे हैं वॉलंटियर्स जो हैं वो साथ लगे हुए हैं। और इसी तरह से जैसे ये बच्चों को आप देख रहे हैं, बहुत कोशिश में है कि बस किसी तरह से ये पुलिस वाले अंकल चले जाएं और जल्दी से हम पतंग को उड़ा लें। लेकिन सवाल तो वही आ जाता है ना कि पतंग तब तक नहीं उड़ेगी जब तक देश के प्रधानमंत्री अपना संबोधन करके नहीं चले जाते। बच्चे बहुत मायूस हो रहे हैं कि बस किसी तरह से अंकल जी चले जाएं और अपना पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम और सीटी साथ ले जाएं, फिर हम पतंग उड़ा लें। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, जैसे गणेश ने बताया। सामने की तरफ भी देखें, पूरे उस छत के ऊपर बच्चे हैं, बड़े हैं। और भाई ये जो सामने वाले हैं कृपया ध्यान दें, ये जो अली भाई बैठे हैं हमारे वॉलेंटियर, आप भी सहयोग करें, पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो वॉलंटियर्स जो हैं वो इन्होंने बताया कि 10 तो रूफ टॉप लगाए हैं थाना हौसकाजी में, यानी 10 पुलिस के अधिकारी हैं और उनके साथ में 100 के आसपास वॉलंटियर्स हैं। टोटल मिलाकर 110 छतों के ऊपर, और हर थोड़ी थोड़ी दूर में, थोड़े दूर पे कुछ एक मकान से फिर सोचिए कि लगभग 50-60 मकान, 70 मकान दूर, फिर इस तरह से और दूर। इस तरह से ये पहली मर्तबा, मैंने कहा ना, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि लाल किले के पास में तकरीबन 1.5 किलोमीटर के एरिया में इस तरीके की पूरी तैयारी की गई है। पुलिस के पूरा पुलिस का दस्ता, पुलिस का अमला, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के साथ, दूरबीनों के साथ, और आवाज़ जो आ रही है ना एकदम हूटर की, कहीं सायरन बज रहा है, कहीं सीटी बज रही है, तो वो दूर दूर से भी मैं आवाज़ सुन रहा हूँ। कभी किसी जगह, कभी किसी जगह वो बजा रहे हैं ताकि लोग अलर्ट हों, और कोई पतंग अगर उड़ा रहा हो तो वो पतंग नीचे कर ले। सामने मेरे को एक पतंग दिखाई दे रही है, इसको नीचे उतार ले कृपया। ये जो भी उड़ा रहे हैं ब्लू कलर की पतंग उड़ा रहे हैं, नीचे उतार लो। ये जो तिरंगे लगे हैं उनके पीछे वाली छत पे है, ये नीचे उतार लें। ये जहां भी पतंग उड़ते हुए देख रहे हैं, जिस जगह ये तिरंगे लगे हुए हैं वहां पतंगे ज्यादा उड़ रही हैं, तो उस जगह पर ये कह रहे हैं ताकि इनका जो दूसरा वहां पर सामने की छत पे जो लड़का खड़ा है, बच्चे बाद में उड़ाना, अभी नहीं, 10 बजे के बाद।